ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आपने जीवन में यदि इतनी धारणा कर ली है, जब आपने तत्व को अपने जीवन में फॉलो किया, तत्व को आपके अंदर की जो एनर्जी है आपने उसको जागृत किया, उसके अनुशासन को जीवन में धारण किया, अपने पुरुषार्थ कर्म किए, उसके बाद आप देखते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा अब भूमि बन गया है। अब उस भूमि में, उस मनोभूमि में, उस जीवन के अनुशासन में आपका भाव, आपकी चेतना और आपकी मस्तिष्क और आपके अंदर की जीवनी शक्तियाँ, आपके कोष, आपके 5 कोष, अन्नमय कोष हो, चाहे ज्ञानमय कोष हो, चाहे आनंदमय कोष हो, चाहे विज्ञानमय कोष हो, इसमें जब अब शुद्धता आ गई है, परिपाक हो गया है, अब आपका जो ज़मीन है अब वो तैयार हो गया एक किसी महान कार्य के लिए। जैसे मेरे किसान भाई जो फसल लेना होता है, तो उस फसल के अनुरूप अपने खेत को, अपनी ज़मीन को, वह उसके अनुरूप जुताई, बुआई, निंदाई, गुड़ाई और उल्टीस पुल्टीस करना, उसमें धूप दिखाना या पानी डाल के सड़ाना इत्यादि कर्म पहले कर लेता है, क्योंकि उसको मालूम है धान के लिए उसकी खेत की गुणवत्ता दूसरी होगी, गेहूं के लिए दूसरा होगा, और सब्जी के लिए और अलग प्रकार का होगा, दलहन के लिए अलग होगा, तिलहन के अलग होगा। तो हर अलग अलग फसल के लिए अपने ज़मीन वही होता है, किसान भी वही होता है, हल भी वही होता है, औजार भी वही होते हैं। बस अपने उस ज़मीन को उसके अनुरूप तैयार करते हैं कि पानी का निकासी कैसे करना है, कैसे इसके अंदर में ज़मीन को तैयार करना है, कितना भुरभुरा करना है, कितना भुरभुरा नहीं करना है, कि किसको बीज को डालना है, कि किसको बीज को पहले उगाना है, फिर थरहा डाल के लगाना है, अलग से रोपाई करना है, कि किसको अंकुरित करना है, किसको जड़ के साथ डालना है। किसान इसके बारे में मुकम्मल होमवर्क कर लेता है, तब जा कर के वो किसान अपने किसानी वर्क में वह सबसे ज़्यादा काबिल और पुरुषार्थी और धनवान हो जाता है। ऐसे ही साधना के क्षेत्र है मित्रों, ऐसे ही इस जीवन के क्षेत्र है। हम अपने को पहले ज़मीन तैयार करते हैं, किसी महान कार्य के लिए अपने को तैयार करते हैं। मुझको यदि डॉक्टर बनना है तो मुझको नर्सरी क्लास से उसी दिशा की पढ़ाई करना होगा। मुझको अपनी बायोलॉजी, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री बड़ा शानदार करना होगा। लेकिन मुझको यदि एक भौतिक शास्त्री बनना है तब मैं मैथ्स और भौतिक को बहुत बेहतर करने पर ध्यान दूंगा। लेकिन मुझको यदि रसायन शास्त्री बनना है तो मैं अपने रसायन विज्ञान पर बहुत फोकस करूंगा। लेकिन मुझे जीव विज्ञानी बनना है तो मुझको रसायन, भौतिक और मैथ्स को सहायक लेना होगा और अपनी बायोलॉजी को काफ़ी स्ट्रांग करना होगा। लेकिन मुझे यदि वही भाषा विज्ञानी बनना है तो मैं दुनिया की अलग अलग लैंग्वेज पर काम करूँगा। मुझको ये देखना होगा कि मुझको क्या करना है, तो उसके अनुरूप मैं अपने जीवन का 15 से 20 साल लगाऊंगा, तब जा कर के मैं उसके एक नौजवान होते होते काबिल बनूंगा। ऐसे ही मित्र, जब हम 5 चरणों में जब हमने गायत्री मंत्र का पहला स्टेप को जीवन में फॉलो किया, तत्सवितुर्वरेण्यम, तो रे शब्द अब उसमें आता है, तत्सवितुर्वरेण्यम। तो हमने जो 5 स्टेप पूरा किया, अब रे शब्द जो है, जो रे अक्षर है वो देवताओं का प्रतीक है। और इसका जो ध्वनि विज्ञान है, इसका जो हमारे अंदर में जो कारण शरीर पर ये प्रभाव करता है, ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दोनों से परे, यानी हम ये कह सकते हैं कि सुपर चेतन मन को, सुपर कॉन्शियस माइंड
माइंड पर यह वर्क करता है। सुपर कॉन्शियस माइंड की जो कुंडलिनी होती है उसको ये जागृत करता है, उसकी एनर्जी को ये प्रस्फुटित करता है। तो लिरिम इसका बीज अक्षर लिया गया लिरिम। लिरिम एक ऐसा बीज अक्षर लिया गया कि वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, सुपर चेतन मन और अति चेतन मन, यह तीनों को एक साथ वर्क करता है। और इसकी जो यंत्र है वह हमारी आँख, हमारी कान और हमारी वाणी, यह तीनों को त्रिधारा में यह आकर्षित करता है। यानी कि शक्ति का आकर्षण या विकर्षण कहाँ से होगा या नुकसान कहाँ से होगा? आँख से होगा। यदि ये शक्ति का हमारा क्षय कहाँ से होगा? तो आँख से होगा। इस शक्ति का वृद्धि कहाँ से होगा? तो आँख से होगा, क्योंकि आँख उसका मार्ग है। फिर दूसरा कान, यदि आप कान के कच्चे हो तो आपकी शक्ति समाप्त होगा। यदि आप कान सूक्ष्म कान है, आपने ध्वनि को सुना, आपने नाद को सुनने में सक्षम हो गए, वह अनहद नाद को सुनने में सक्षम हो गए, तब आपकी यह जो लिरिम शक्ति है वो अत्यधिक बढ़ेगा। लेकिन आपके कान कच्चे हैं, कोई भी कुछ बोल दिया, आप विश्वास कर लिए, आप कहीं कुछ हो गए, कहीं कुछ करते रहे, कुछ का कुछ गटमट किया, तो आपकी यह जो सब सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्ति है वो समाप्त होता हुआ जाएगा, क्षरण होता हुआ जाएगा। वैसे वाणी, इस वाणी से हम लोगों को आकर्षित भी करते हैं, इस वाणी से हम लोगों को गालियाँ भी दे देते हैं, इसी वाणी से हम अनाप शनाप खा भी लेते हैं और इसी वाणी से हम गंदे चीज़ को चाट भी लेते हैं। तो जो हमारा रस बनता है, ये जो अंदर में एक विशेष स्पेशल रस बनते हैं जिसको अमृत रस बोलते हैं, उस अमृत रस का पान भी हमारे जिह्वा में बैठे हुए जितने भी प्रकार की रसायन हैं, हार्मोन्स हैं मित्रों, करीब 1 लाख हार्मोन्स एक्टिवेट रहते हैं हमारी जिह्वा में। उसमें से 100 हार्मोन्स तो प्रबल रूप से जिह्वा में होते हैं। जिह्वा ही एक ऐसा तंत्र है हर हमारे अंगों का एक पॉइंट बना हुआ है। जितने भी हमारे अंग हैं उसका एक ग्रंथि वहाँ प्रतिनिधि के तौर पर है और सीधा पहुँच उस ग्रंथि से होता है। यकीन ना हो तो प्रैक्टिकल करना। एक पतली वाली मिर्ची, छोटी वाली मिर्ची लेना और उसको जिह्वा के अग्रभाग पर दांत से काट के थोड़ा सा ऐसे चाट के देखना। उसकी जो तीव्रता है, उसकी तीव्रता आपके आँख में, नाक में, कान में और माथे पर, ललाट पर पसीने के रूप में आपको बिल्कुल महसूस कराएगा कि मैं यहाँ उस ग्रंथि, वो करीब 52 ग्रंथि को वह टच कर देता है, छोटी सी, और वो जो मिर्ची की तीखा है वो आपके वहाँ तक आपको पहुँचा देता है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर लेना। प्रैक्टिकल करने में क्या हर्ज है? लेकिन आप काली मिर्च खाते हो तो जिह्वा के दूसरे भाग पर जाता है और पानी निकालता है आपकी जिह्वा से। अलग अलग चीज़ें हैं, कभी बात करेंगे। तो ये 3 धारा को ये सिद्ध करता है। तो इसका जो यंत्र है मित्रों, अब हम इसकी यंत्र पर बात कर लेते हैं। इस शक्ति का केंद्र क्या है? देव माता। अब हमको यदि देवता बनना है तो शक्ति को क्या बनाना पड़ेगा? अपनी माता बनाना पड़ेगा। और शक्ति का केंद्र कौन है? हमारे स्वरूप में देवता लोग हैं। तो देवता की माता को अपनी माता बनाना, यानी अपने को देवता की जगह पे रखना, यानी अपने को देवता की जैसी शक्ति संपन्न बनाना, देवता के जैसे कर्मठ बनाना, देवताओं के जैसे पुरुषार्थी बनाना, देवताओं के जैसे अपने को शक्तिशाली बनाना। और इसका दूसरा पक्ष क्या है? राजा, मतलब राजतंत्र। राजतंत्र आपके सहयोगी हो, माने समूह, संगठन। तो संगठन का नाम है इंद्र। उस संगठन का नाम क्या हो गया? इंद्र। तो देव माता के साथ में यदि इंद्र जुड़ जाता है, यानी संगठन की शक्ति, यानी सामूहिक काम करने की दक्षता आप ले लेते हैं। आप इकट्ठ नहीं होकर के लोगों को समूह में लाते हैं, लोगों के बीच काम करते हैं। तो इसका फिर अक्षर क्या हो गया? गायत्री मंत्र में रे अक्षर। रे अक्षर इसका प्रतिनिधि अक्षर। रे में कौन सा बीज मंत्र का ऊर्जा समाहित है? लिरिम शक्ति। लिरिम की बीज अक्षर उसमें समाहित है। अब रे अक्षर से हमको जो आध्यात्मिक शक्ति मिलता है वो क्या है? वो दिव्यता है। यानी हमारे अंदर में वो दिव्यता भर जाती है, वो डिवाइन, वो लाइटनेस और वो प्रकाश जिसके युगों से हमें जन्मों से तलाश होता है, वो हमारे जीवन का सबसे अमूल्य निधि बन जाता है। वे हमारे एसेट्स हो जाते हैं, दिव्यता हमारे एसेट्स हो जाते हैं। और इसमें फिर दुनियादारी में हमें क्या मिलता है? व्यवहार में
तो व्यवहार में देव यानी मतलब लोग हमको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लोग हमारी सम्मान करते हैं, लोग हमारी सलाहों की कीमत समझते हैं, लोग हमारी दृष्टि की कीमत समझते हैं, लोग हमारी कानों की कीमत समझते हैं। लोगों के विषय में हम एक अद्भुत और एक ऐसे लोग हो जाते हैं जिस पर लोग अपनी विश्वास करते हैं। और किसी पर विश्वास करना दुनिया का बहुत बड़ा काम होता है। जब हम कोई काम करते हैं तो संगठन हम पर विश्वास करता है, समूह हम पर विश्वास करता है, संघ की शक्ति हमारे हाथ में होता है। तो हमारी एक वाणी से हम पूरे संघ के लोग में एक ऊर्जा का संचार हो जाता है और पूरा संघ का जो सामूहिक शक्ति है, संघ शक्ति के वो प्रेरणा बन जाते हैं। अब सोचिए, लृम की उपासना आपको संघ शक्ति की प्रेरणा बनाता है। संघ शक्ति का आप उपयोग कर सकते हैं। संघ यानी कि आपके अंदर में जो व्यक्ति के पास संघ की शक्ति होता है वह इस दुनिया का सबसे ज़्यादा सत्ता वाला व्यक्ति बनता है, ऐश्वर्यशाली बनता है। उसके हाथ में से आपका सरकार की बागडोर रहे ना रहे या सरकार रहे ना रहे, लेकिन उसके अंदर में एक ऐसी सत्ता रहती है जिसको देख करके पूरी दुनिया को नमन करना पड़ता है। अब देखते हैं, इसकी एक यंत्र है, यंत्र को स्टार जैसे बनाया गया है और यह यंत्र जो है हमारे दोनों भाव के बीच आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र से नीचे जहाँ संगम होता है, जहाँ हमारी कंठ और हमारी दोनों आँखें और नाक सारे जो अंदर में एक संगम स्थल, उस संगम स्थल में यह जो यंत्र है स्थापित रहता है। ये इसकी जो जितनी भुजाएं दिख रहे हैं आपको, इस तरह से ऊर्जा पथ का गमन होते रहता है। यानी कि नाक, कान, यानी पूरी अंदर में जो हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर में जो मटेरियल्स है, मैं आपको ऐसा दिखा नहीं सक रहा हूँ, ये अब अंदर की बातें हैं। ये वहाँ इसकी जो ऊर्जा का पथ है, गमन है, वो इस तरह से हमारे अंदर की तमाम शक्तियों को और में अपनी पथ का संचालन करता है। मित्र, अब इसको साधना करें क्या? इसके साधना के दो तरीका है। एक उपासना पद्धति है और एक आपका प्राणायाम पद्धति। तो सबसे सरल क्या है? उपासना पद्धति। उपासना पद्धति में क्या होता है कि आप दाहिने स्वर से एक सुंदर से भाव करें कि मेरे अंदर में देवत्व का गुण प्रसार हो रहा है और प्रचुर मात्रा में देवत्व का गुण है और मैं अपने इस गुण को इस अखिल ब्रह्मांड में मुक्त कर रहा हूँ। मैं अपनी सारी ऊर्जाओं को इस संघ शक्ति में लगा रहा हूँ। ऐसा भाव करके आप अपनी दाहिना सांसें खींचें और पेट में भरें, फिर धीरे धीरे खाली करें। जब आप खाली रह जाएं उस समय मध्यमा और अंगूठे के सहारे से माचिस की तिल्ली को पकड़ें, जलाएं और आप अपनी दीपक को जला दें और सामने में हो, आपके त्राटक के लेवल में हो। हमने पहले वीडियो में विस्तार से बताया है और हमारी कई बिंदु योग का वीडियो देख लेना, किस तरह से हम बिंदु योग करते हैं। और एक बिंदु योग करने के लिए हम तैयारी कर लें। अब बिंदु योग करते करते हमको लृम की सामने में अक्षर लगाना है और गायत्री मंत्र को बोलना है। उसको ध्यान करना है कि इस अंतरिक्ष से देवता का जो गुण है और जो मेरे अंदर की जो शक्तियाँ हैं, देव शक्तियाँ हैं, वो प्रचुरता में प्रकाशित हो रहा है। भाव बनाए रखना है, भाव प्रमुख है। और आप मानसिक रूप पहले बोल लीजिए मुंह से, लेकिन बाद में मानसिक करना और अजपा तक पहुंचना। इस तरह से आप सामने में हैं दीपक का और आप त्राटक कर रहे हैं और त्राटक करते करते आपने अपनी ये जो दीपक की लौ है थोड़ा छोटा कर लीजिए और एकाग्रता से आप देखें, त्राटक करें, अंदर में भाव रखें देव की प्रचुरता की। और फिर आप दाहिना स्वर से सांसें भरें और खींचें, कुंभक करें और खाली करें। जब खाली करें उस समय फिर आप बोलिए लृम 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 लृम। और जैसे सांस लेने की अब इच्छा हो तब फिर बोले ओम लृम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लृम लृम। और फिर आप गहरी सांसें भरें और सांस भर के कुंभक में फिर बोले लृम लृम। यानी कि आपको करना क्या है, आप त्राटक करते रहेंगे
जब आप अंतः कुंभक करेंगे तब लृम लृम ऐसा बोलेंगे, और उसके बाद जैसे आप सांसें बाहर छोड़ेंगे तो उस बीच में आपको लृम शब्द कहते हुए ओम के साथ में गायत्री मंत्र बोलेंगे, और फिर अंत में लृम शब्द को ही बीज अक्षर को रखेंगे। फिर आप बाह्य कुंभक करेंगे, जब आपकी सांसें खाली हो जाएगा तब आप सांसें खाली होने पर आप फिर लिम लिम का अनुनाद करते रहेंगे। और ये मित्र पहले पहले आप मुंह से बोल लो, लेकिन ख्याल रखना भाव आपकी प्रमुखता हो, भाव में हो, और दीपक में आपके त्राटक होता रहे, बिंदु योग चलता रहे। अब 45 मिनट का यह करने के बाद अब पुनः आप योग निद्रा में चले जाइए, शिथिल कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और बंद आँखों से इस आकाश में ध्यान करें कि जो आपने मंत्र बोला है वह मंत्र का प्रकाश स्वरूप आपको फिर धीरे धीरे वो दिखाई देगा, और वो आपके जीवन में उतरता हुआ, आपको प्रफुल्लित करता हुआ, आपको आनंद से भरता हुआ, और आपके रोम में पुरुषार्थ करने के लिए उत्साहित करता हुआ, नई योजनाओं की तरफ आपको आकर्षित करता हुआ आपको महसूस होगा। उस बात में जो आपको साहित्य पढ़ने का मन हो, जो धर्मशास्त्र का पुस्तकें पढ़ने के मन हो, जो किसी उपासना पद्धति को समझने का मन हो, तो उसे ज़रूर करना, क्योंकि वो आंतरिक स्थल से वो प्यास उठेगी, एक अभिप्सा उठेगा, वो बताएगा कि आपको आगे क्या करना है, कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, कि कौन सी साधना करनी है, कि कौन सी आराधना करना है, कि कौन सा इसका स्वरूप में आगे आपको बढ़ना है। तो आपके अंदर की ये जो अखिल ब्रह्मांड में फिर जो आपके ऊर्जा है वो आपके गुरु को आकर्षित करेगा। ये एक दिन में होता नहीं मित्र, धीरज का गुण चाहिए, वक्त लगता है। उसके बाद आप शांति पाठ करें। ओम देव माता शांति, ओम ह्रीं शांति रे शांति, अंतरिक्ष शांति, ध्रुव शांति, श्यामा शांति रे शांति, ओम शांति शांति। आप ऐसा करें, उसके बाद आप अपनी जगह छोड़ें। मित्र, इसमें यदि आप पीत वस्त्र धारण करते हैं, पीले रंग का धारण करते हैं, पीले रंग की चंदन लगाते हैं, पीले रंग की यदि हल्दी का कंठी पहन लेते हैं, और यदि उस दिन की भोजन में अपनी थोड़ी सी हल्दी की मात्रा बढ़ा लेते हैं, या हल्दी को थोड़ी सी जीवा में ऐसे चटनी बना करके थोड़ी सी पहले चाट लेते हैं, और पीले रंग का आसन हो जाए, और उसके बाद पीले रंग का फूल यदि आपके पास हो जाए, और पीले रंग के धोती हो जाए, तो आपके लिए उपासना में बड़ी सहायक हो जाता है। नहीं तो जो आपके पास है उसमें भी ये हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने गायत्री मंत्र के इस 6वें अक्षर को आपने समझा, और इसकी महानता को, इसकी दिव्यता को धारण करें। और जैसे जैसे आप एक एक महानता को धारण करते जाएंगे, आप देखेंगे जब 24वां अक्षर तक पहुँचते पहुँचते आप एक महाशक्ति के, एक ऊर्जा की अंदर में आपको महसूस होगा कि महाशक्ति का ऊर्जा किस तरह से गायत्री मंत्र में आपको शानदार बना दिया है। तो मित्रों, आप गायत्री मंत्र की अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, साथ में एक एक बीज अक्षरों का भी अभ्यास करें, प्रैक्टिकल करें और पुरुषार्थ करें। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।